चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर संगम नगरी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम के साथ ही भारद्वाज कॉरिडोर की स्थापना करने के लिए तेजी से काम किया गया और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर को पर्यटन विभाग की ओर से तैयारी कराया गया है। बता दें आपको कि इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता SM आमिर की रिपोर्ट। महाकुंभ के दौरान जहां करीब 13 करोड़ की लागत से यूपी सरकार के द्वारा महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से भगवान राम के जीवन और रामायण से जुड़ी चीजों को दर्शाया गया है। किस तरह से यहाँ ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं, भगवान राम माता सीता के साथ हैं और ये सारी चीजें दिखाई जा रही है और किस तरह से महर्षि भारद्वाज जी यहाँ पर किस तरह से आश्रम में शिक्षा देते थे, क्योंकि इनको पहले विमान का जनक भी बताया जाता है, आयुर्वेद का भी जनक बताया जाता है। और ऐसे में जो ये कॉरिडोर में तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कलाकृति दीवारों पर बनाई गई है, ये एक अद्भुत है जो आध्यात्म की ओर लोगों को आकर्षित करती है। और किस तरह से यहाँ पर ये पूरी व्यवस्थाएं आपको देख सकते हैं, इधर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी दीवार पर उखेरी गई है और ये व्यवस्थाएं जो है सरकार के द्वारा बनाई गई है। 13 करोड़ की लागत से ये रेड स्टोन से पूरा कॉरिडोर बनाया गया है महर्षि भारद्वाज आश्रम का। और ये बता दें आपको कि सबसे खास बात यहाँ पर कई मान्यताएं भी हैं, क्योंकि भगवान राम यहाँ पर खुद 2 बार आए हैं। फिलहाल हम आपको अंदर मंदिर के ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से मंदिर में आगे किस तरह से निर्माण हुआ है, किस तरह से विकास हुआ है। आइए चलते हैं मंदिर में किस तरह से ये निर्माण है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर देखिए पहले ही सीढ़ी चढ़ते ही प्रयागराज जी का मंदिर है, फिर उसके बाद महर्षि भारद्वाज जी का मंदिर है। और सबसे खास बात यह है कि भगवान राम जब वनवास पर जा रहे थे तो वो यहाँ पर आए थे और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने महर्षि भारद्वाज जी से आगे जाने का मार्ग पूछा था। महर्षि भारद्वाज जी ने उनसे कहा था, आप विष्णु जी के अवतार हैं, मुझे बताने क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला था कि मैं मानव जीवन लेकर आया हूँ और उसकी मर्यादा रखनी है, आप मुझे बताएं कि आगे मुझे कहाँ जाना है। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। तो उन्हें महर्षि भारद्वाज जी ने चित्रकूट जाने के लिए कहा था और बताया था कि आपके लिए वहां खाने की भी व्यवस्थाएं होंगी। तो भगवान श्री राम वहां गए और वो वनवास में थे। वहां से जब वे रावण का वध करके वापस आ रहे थे तो यहाँ से धुआं उठता दिखा माता सीता को। तो माता सीता ने पूछा, ये धुआं कैसा? तो भगवान राम ने बताया कि महर्षि भारद्वाज जी अपने आश्रम में शिष्यों के साथ हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। जिसके बाद भगवान राम ने यहाँ संदेश भिजवाया, तो साथ ही उनसे मिलने के लिए महर्षि भारद्वाज जी ने मना कर दिया था। कहा था कि आप रावण का वध करके आए हैं, आपको ब्रह्म दोष है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता। आप पहले गंगा स्नान करिए, पूजा करिए, फिर उसके बाद आइए। तो यहाँ पर भगवान राम ने गंगा स्नान करके मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव की जो शिवलिंग थी स्थापित करके अभिषेक किया था। उसके बाद यहाँ पर भारद्वाज जी ने उनसे मुलाकात की थी। साथ ही जो उनका पुष्पक विमान था भगवान राम को दिया था, जिससे वे अयोध्या रवाना हुए थे। फिलहाल ये मान्यताएं हैं, ये कहानियां जो बताई जाती हैं, जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, ये एक लोगों को आध्यात्म की तरफ लाती हैं, क्योंकि जो आध्यात्म है सनातन का वो अपने आप को मजबूत करता है। और ये जो कॉरिडोर यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये काफी भव्य दिव्य है। ये महर्षि यज्ञ शाला मंदिर है, जो गुफा है उनकी, यहाँ पर वो यज्ञ करते थे, तप करते थे। ये मंदिर है, यहाँ पर और भी भगवान की कलाकृतियां यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि मौजूद हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ देश के कोने कोने से लोग श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही संगम स्नान करते हैं। तो इसलिए ये कॉरिडोर का महत्व काफी बढ़ जाता है, जो करीब योगी सरकार के द्वारा बनाया गया है। आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें जो महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर की हैं, जो यहाँ पर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। फिलहाल हम उनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी व्यवस्थाएं हैं, क्या खास है और
किस तरह से ये कॉरिडोर बनने के बाद व्यवस्थाएं दिखी, आइए थोड़ा सा बताइए कि किस तरह, हाँ ये बताइए किस तरह से कॉरिडोर पूरा बना है। इसको गवर्नमेंट ने बनवाया था, 1 साल के अंदर बना है पूरा ये। तो कितनी भव्यता है, लोग आ हाँ रहे हैं। भव्यता तो बहुत है, पहले से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवजी गोस्वामी। ये शिवजी गोस्वामी ने बताया है किस तरह से पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ योगी सरकार के द्वारा, और जिसके बाद श्रद्धालुओं का और पर्यटकों का यहाँ आना और ज्यादा हुआ है, और जो मंदिर की भव्यता थी, दिव्यता थी और बड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।